चलिए अब बात करते हैं कुदरत के मार की। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रदेश में एक बार फिर आसमानी आफत का अलर्ट। तो देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की चेतावनी। नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी हो सकती है भारी बारिश। तो अलर्ट के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क। तो प्रदेश में एक बार फिर आफत जो है आसमानी बढ़ते हुए नजर आ सकती है। देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और इसी चेतावनी को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो यहां पर अलर्ट पर है। लोगों को भी हिदायतें दी जा रही है कि वो नदियां नालों के पास ना रहें। साथ ही साथ लोगों को ये भी हिदायतें हैं कि अगर मौसम खराब है तो वो सिर्फ अपने घरों में ही रहने की कोशिश करे। तो जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। मुख्यमंत्री धामी भी इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम जो डीएम हैं, तमाम जो अधिकारीगण हैं, उनको धरातल पर उतरने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो भारी बारिश को लेकर आपको बता दें, सीएम धामी ने भी निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने की हिदायत है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने के आदेश। सीएम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। नदियों का जलस्तर लगातार जो है तेज होता जा रहा है। तो ऐसे में लोगों से भी अपील है कि वो इस तरह के हालातों में अपने सिर्फ घरों में रहें, नदियां नालियों के पास वो ना पहुंचे। ऐसे में तमाम अधिकारियों से भी इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच अलर्ट रहने के आदेश मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं। तो इन हालातों पर सीएम धामी भी नजर पर आए हुए हैं। तो चलिए अब आपको देवभूमि में बादलों की बगावत का अंजाम दिखाते हैं। हर तरफ सैलाब का सितम है, मलबा मुसीबत बना हुआ है, नदी नाले उफान पर है। कई जगह से मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। चमोली और टिहरी में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस कुदरती कहर के चलते। लिहाजा शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जल भराव भी एक बड़ी समस्या, जिसके चलते लोगों का सीधा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होते नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्रशासन के तमाम दावे भी फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए, आपको यह तस्वीर जो है हर एक एंगल से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 12 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमानी आफत पहाड़ पर किस तरह से कहर बनकर यहाँ पर बरप रही है। इस आसमानी आफत के असर को बयां करती है 12 तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों से। चमोली, टिहरी, देहरादून सैलाब का तांडव आपको दिखाई दे रहा होगा। कई जगह पर सड़कें बंद है, जिससे कई गांव का संपर्क शहरों से टूट रहा है। तो बारिश किस तरह से मुसीबत बनी हुई है। कर्णप्रयाग, बड़को, चमोली, आप देखिए सब जगह जो है सैलाब से हाहाकार देखने को मिल रहा है। हरिद्वार, चमोली और विकासनगर में भी इन सभी तस्वीरों में देवभूमि के 12 जिलों का ये अपडेट आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, खबर टिहरी से है, जहां खतरे की जद में तिनगढ़ के गांव। तो 50 परिवारों को स्कूल में किया गया शिफ्ट। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए प्रशासन का फैसला। तो मेरेखाल इंटर कॉलेज में बनाया गया रहा शिविर। मूसलाधार बारिश से मंजोली, नामेतोप में भी लैंडस्लाइड। तो आपदा प्रभावित थाती, बूढ़ा केदार में स्कूलों की छुट्टी की गई है। 3 अगस्त तक 12वीं तक के स्कूल बंद। तो भिलंगना के अन्य क्षेत्रों में भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। तो ये आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे टिहरी से, जब ये लैंडस्लाइड हुआ किस तरह से वहां पर धुएं का गुबार। देखिए पहाड़ का कितना बड़ा हिस्सा दरकते हुए सड़क पर आ गिर जाता है, जिसके जद में 15 मकान भी आ जाते हैं। जिसके बाद प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। यहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम किया जा रहा है। तो टिहरी के तिनगढ़ गांव की ये तस्वीर है लैंडस्लाइड में, जिसमें 15 आवासीय मकान दब गए। तो टिहरी के तिनगढ़ गांव में लैंडस्लाइड हुआ, 15 आवासीय मकान इस मलबे में दब गए। हालांकि प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्रामीणों को विनयखाल इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो देखिए कुदरत की मार से किस तरह से इंसान परेशान है, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। लैंडस्लाइड से तबाही का वो मंजर, जिसमें 15 मकान इसकी जद में आ गए थे। जो हालांकि यहाँ पर राहत की बात ये रही कि वक्त रहते प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया था, नहीं तो यहाँ पर जान का जोखिम भी हो सकता था। दूसरी तस्वीर वो कि जो लोग जो है अपनी जगह से पलायन करने को मजबूर है। कोई अपने घर के सामान को तो कोई मवेशियों को यहाँ पर बचाते हुए नजर आया।
संवाददाता अरविंद नौटियाल टिहरी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, आपका रुख करना चाहेंगे। कुदरत की मार से इस वक्त इंसान परेशान है और टिहरी के तिनगढ़ गांव में तो इस दौरान हालात बेहद ही विकट और भयावह कहा जा सकता है। क्या ताजा जानकारी है? कितने लोगों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है? लोगों को मिल रही व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना है? जी 3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही थी उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में था और यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा सभी को यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और सभी के लिए व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो 50 जो परिवार हैं उनको विनयखाल कॉलेज में स्कूल में रखा गया है और उनको वहाँ पर खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरह से जिला प्रशासन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि समय रहते हुए तिनगढ़ गांव के लोगों को गांव से 3 घंटे पहले ही स्कूल में भेज दिया। 3 घंटे बाद यहाँ पर भारी मात्रा में जो मलबा आया है इस चपेट में 8 से 15 मकान आए हैं। अगर ये परिवार वहाँ पे होते तो एक बहुत बड़ी जनहानि होती। यानी जिला प्रशासन ने मुस्तैद होकर कार्य किया और इन परिवारों को सुरक्षित कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन ने समय रहते यहाँ पर जो कार्य किया है वो कार्य से काबिल है। और साथ ही बता दूं कि जिस तरह से पहाड़ी से मलबा आया है वो पहाड़ी से जो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भया हुए स्थिति, पहाड़ी से मलबा पेड़ के साथ जो गांव में घुसा है। तो कहीं न कहीं ये आज का परिवार खतरे की जद में कुछ न कुछ यह नुकसान हो सकता था। तो जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की हुई है और इस व्यवस्था के साथ साथ सभी को निर्देश दिए हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और जिला प्रशासन हर समय। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो 50 परिवारों को अब तक जो है शिफ्ट किया जा चुका है। लगातार प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है। तो टिहरी में लैंडस्लाइड का डराने वाला मंजर आया है। यहां तिनगढ़ में गांव में लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मलबे की चपेट में आने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और आनन फानन में प्रशासन ने गांव को खाली कराया। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए सभी को एक स्कूल में पढ़ा दी गई। लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। किस तरह लोग अपने गाय और बछड़ों को। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता। पूरे गांव को दफन कर दिया इसने। कुदरत के प्रकोप के सामने सब बेबस नजर आते हैं। ऐसी ही तस्वीरें टिहरी से सामने आई हैं। जहां आसमानी आफत की मार से हाहाकार मचा हुआ है। इन लोगों को देखिए, पल भर में इनका सब कुछ तबाह हो गया।